नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि अगर हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हमारा किसी कारणवश से इनकम टैक्स फरवरी तक की सैलरी में नहीं कट पाया है या फिर टैक्स कम काटा गया है और हमें टैक्स काटना है, तो उसकी प्रक्रिया कैसे करें और हम इनकम टैक्स की साइट से हमारे टैक्स को ऑनलाइन कैसे डिपॉजिट करें। तो सबसे पहले हमें गूगल पर ई फिलिंग की साइट खोलनी है। ई फिलिंग की साइट खोलते ही जो आपके फर्स्ट इंटरफेस आए उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इनकम टैक्स की साइट खुल जाएगी और उसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी यूज़र आईडी एंटर करनी है, जो कि यूज़र आईडी हमारा पैन नंबर ही होता है, जिसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते समय यूज़ करते हैं। तो यूज़र आईडी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड एंटर करना होता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ई फिलिंग की साइट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी और सारे ऑप्शन जो भी ई फिलिंग में शो होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो हमें हमारा टैक्स काटा नहीं गया था इस केस में, तो हम अपने टैक्स को ई फाइल करते हैं। तो सबसे पहले ई फाइल में जाना है और ई पे टैक्स में क्लिक करना है। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है और हमें अपना टैक्स है जो एडवांस टैक्स में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम अंडर होल्डर, तो हमें इस हेड में अपना पैसे जमा कराना है, जिसका सेल्फ इनकम टैक्स वर्ड होता है 300। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर चुनना है। तो हमारा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर 2023-24 होगा। असेसमेंट ईयर चूज करते ही फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर और असेसमेंट ईयर भी शो हो जाएगा। उसके बाद हमें टाइप ऑफ पेमेंट चूज करना है, जो माइनर हेड होता है इनकम टैक्स का। तो माइनर हेड हमें एडवांस टैक्स ही सेलेक्ट करना है। एडवांस टैक्स पर सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, अगर आपकी कोई पेनल्टी है टैक्स में तो वो, या फिर अदर कोई भी टैक्स है वो शो हो जाएंगे। तो जैसे इस केस में केवल टैक्स है, तो हम टैक्स वाले कॉलम में जो हमारा टैक्स काटा जाना है वो हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी पेमेंट मेथड आपको चूज करना है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे, तो आप किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो जैसे इस केस में हम पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं और फेडरल बैंक को चूज करते हैं। आप इसमें किसी भी बैंक को चूज कर सकते हो और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। पेमेंट गेटवे से आप अपने यूपीआई के माध्यम से भी ये पैसा जमा करा सकते हो। जैसे ही आप आगे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स किस हेड में जा रहा है, टाइप ऑफ पेमेंट, पेमेंट गेटवे, सारे टैक्स, जितना टैक्स कटना है वो आपकी स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी,
उनको हमें एग्री करना है और सबमिट टू बैंक करना है। सबमिट टू बैंक करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका टैक्स कटा जाना है वो बेसिक टैक्स में शो हो जाएगा और हमें टोटल अमाउंट में भी शो हो जाएगा। उसके बाद हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन आपके शो होंगे। तो हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। यूपीआई पर पेमेंट करने के बाद हमें अपना जो यूपीआई एड्रेस होता है वो क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। जो हमारी यूपीआई आईडी होती है वो हमें एंटर करनी है और वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद हमारा जो यूपीआई एड्रेस में नाम होता है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमें पे करना है। पे करने के बाद अपना जो यूपीआई ऐप होता है उसमें आप ओपन करेंगे यूपीआई ऐप को और उसमें पेंडिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, उसको भली भांति आप जानते होंगे। तो अपने पेंडिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन में जाके उसे पेमेंट को अप्रूव कर दें। जैसे ही हम हमारे यूपीआई आईडी से पेमेंट को अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा और थोड़ा समय लगाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने में। आप थोड़ा वेट करें। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद थोड़ा समय लगेगा और ये रीडायरेक्ट हो जाएगी ई फिलिंग की वेबसाइट पर ऑटोमेटिक। आप थोड़ा वेट करें। आप देखें ये रीडायरेक्ट हो गया है और ये देखें ऐड टैक्स एप्लीकेबल डिटेल राइट हो गया है, ऐड टैक्स ब्रेकअप डिटेल राइट हो गया है, ऐड पेमेंट डिटेल भी राइट क्लिक हो गया है, सेलेक्ट पेमेंट मोड भी, प्रीव्यू एंड मेक पेमेंट भी और द चालान पेमेंट सक्सेसफुल आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आप नीचे भी देखें समरी भी आ रही है इसमें, पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एडवांस टैक्स अमाउंट, CIN नंबर, पेमेंट गेटवे, यूपीआई और जिस पे मेथड से हमने पेमेंट किया है वो, बैंक रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होगा। हमें इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप डैशबोर्ड पर जाएं और इसे लॉग आउट कर दें। जब भी आप अपना रिटर्न भरोगे तो आपकी ऑटोमेटिक, जब भी रिटर्न भरोगे तब आपका ये जो टैक्स है वो आपके पैन नंबर में ऐड हो जाएगा और आपको कोई भी रिटर्न भरने में परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।